आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। आयशा और हमजा एक सादा मगर खुशहाल घर में बरसों से साथ रहते आ रहे थे। शादी के इब्तिदाई दिन मोहब्बत से भरपूर थे। बातों में मुस्कुराहट और लमस में अपनायत थी। वक्त गुजरा तो जिम्मेदारियां बढ़ती चली गईं। बच्चे आए तो जिंदगी का महवर बदल गया। आयशा की तवज्जो बच्चों और घर तक महदूद। हमजा खामोशी से ये सब देखता रहा। वो शिकवा नहीं करता था मगर महसूस करता। इसे लगता वो आहिस्ता आहिस्ता तन्हा हो रहा। घर आबाद था मगर दिल वीरान होता। आयशा नेक नियति से सब कुछ कर रही। नमाज रोज़ा इबादत में इसका दिल लगता, मगर वो एक पहलू भूलती चली गई। हमजा की जज्बाती और जिस्मानी ज़रूरतें वो कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहती थी, मगर थकन और मसरूफियत हायल रहती। हमजा जब क़ुर्बत चाहता तो टाल दिया जाता, कभी बच्चों का बहाना कभी थकन का। वो समझता शायद वक्त खुद ठीक हो जाए, मगर वक्त ने फासले मज़ीद बढ़ा दिए। खामोशी आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू खा गई। एक ही छत मगर दो अलग दुनियाएं। हमजा को आयशा की इबादत अच्छी लगती, मगर इसकी बेरुखी चुभने लगी। वो सोचता इसकी ख्वाहिश भी इबादत, किया शौहर का हक़ इतना ही कम है। आयशा ये सब समझ ना पाती थी। वो खुद को महफूज तस्वुर करने लगी। इसे लगा शादी अब मजबूत हो चुकी, हमजा कहीं जाएगा भी तो कहूँ। यही सोच इसकी सबसे बड़ी भूल। हमजा ने कभी गलत कदम ना उठाया, मगर दिल में सवाल ज़रूर उठने लगे। किया रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी का नाम? किया मोहब्बत खुद बखुद जिंदा रहती? वो बाहर से मजबूत अंदर से टूटता। दोस्तों की बातें उसके दिल को और ज़्यादा बेचैन करने लगतीं। वो खुद को समझाता सब्र बेहतर है, मगर हर सब्र की एक हद होती। आयशा ने कभी बात करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं की। वो समझती थी सब ठीक चल रहा, मगर खामोश दिल शोर मचा रहे थे। एक दिन हमजा देर से घर आया, चेहरे पर थकन से ज़्यादा उदासी। आयशा ने मामूली सा पूछा, हमजा ने मुख्तसर सा जवाब दिया। दोनों के दरमियान फासले बोलने लगे। वो रात एक मोड़ साबित होने वाली। हमजा जागा रहा, आयशा सो गई। इसने छत को देखते सोचा, रिश्ता मांगता है तवज्जो और एहसास, सिर्फ इबादत या फ़र्ज काफ़ी नहीं। अगर प्यास को नज़रअंदाज किया जाए तो दिल खुद रास्ते तलाश करता। वो डरा हुआ था अपने ही ख्याल से। वो आयशा से मोहब्बत करता था, मगर मोहब्बत को जिंदा रहना भी सिखाना पड़ता है वक्त के साथ। अगली सुबह भी खामोशी रही। आयशा ने कुछ महसूस ज़रूर किया, मगर बात छेड़ने से गुरेज किया। कहानी अभी शुरू हुई थी, फैसले अभी बाकी थे, इम्तिहान अभी आना था। रिश्ता बचाना था या टूटना, ये सब आने वाला वक्त बताता। सबा की रोशनी कमरे में फैल चुकी। आयशा ने हमजा को खामोश पाया। इस खामोशी में एक सवाल छुपा, वो सवाल जो बरसों कही रहा। आयशा ने दिल पर हाथ रखा, किया वाकई सब ठीक चल रहा? उसने पहली बार खुद से पूछा। हमजा नाश्ता किए बगैर निकल गया। ये मामूल से हटकर बात थी। आयशा के दिल में खटक पैदा हुई। इसे हमजा की ऊँखी याद आईं, जिनमें शिकवा था मगर अल्फाज नहीं। इसने खुद को टटोलना शुरू किया। किया वो किसी कमी की वजह बनी? वो नीयत की अच्छी थी, मगर शायद तरीका कहीं गलत हो गया। इसने रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी समझा, मोहब्बत को खुद बखुद चलने दिया। शाम को हमजा वापस आया, चेहरे पर थकन के साए थे। आयशा ने इस बार पहल की, नरमी से बात शुरू करने की। हमजा पहले चौंका फिर रुक गया। बरसों बाद किसी ने इससे पूछा, किया तुम खुश हो इस रिश्ते में? ये सवाल हमजा को हिला गया। इसकी आँखें नम हो गईं। वो पहली बार खलकर बोला। इसने इल्ज़ाम नहीं लगाया, सिर्फ एहसास की बात की कि रिश्ता तवज्जो मांगता है, खामोशी जहर बन जाती है। आयशा सुनती रही, रोकती नहीं। इसे अपनी कोताहियां दिखाई दी। इसने समझा इबादत के साथ रिश्ते की जिम्मेदारी भी फ़र्ज। वो हमजा के करीब आई। इसने माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि वादा किया समझने का। हमजा के दिल का बोझ हल्का हवा। वो चाहता था सिर्फ एहसास, कोई शिकायत कोई तकाबुल नहीं। इस रात दोनों ने बात की, लंबे अरसे बाद दिल से बात। खामोश दीवारें गिरने लगीं, फासले लफ्ज़ों में सिमट आए। आयशा ने सीखा मोहब्बत निभानी पढ़ती नहीं बल्कि जीती जाती। हमजा ने सब्र का मतलब जाना और इजहार की अहमियत समझी। रिश्ता दोबारा सांस लेने लगा। छोटी बातें बड़ी खुशी बनी। घर फिर से घर महसूस हवा। इबादत में भी सुकून बढ़ा, क्योंकि दिल का बोझ हल्का था। आयशा ने तवाज़ुन सीख लिया, ना सब कुछ छोड़ा ना सब कुछ बोला। हमजा ने खुद को महफूज पाया। वो जान गया रिश्ता अब जिंदा है। ये कहानी किसी एक की नहीं, हर इस घर की है।
जहां खामोशी जगह बना ले। अगर वक्त पर एहसास जाग जाए तो बिखरने से पहले बचा जा सकता रिश्ता मांगता है तवज्जो और क़ुर्बत, सिर्फ फर्ज नहीं दिल की शिरकत। जहां समझ बूझ आ जाए वहां मोहब्बत वापस लौट आती। यही अंजाम था इस कहानी का, एक सबक, एक पैगाम। रिश्ते जिंदा रखे जाते हैं, नज़रअंदाज नहीं किए जाते।